अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके औरंगी टाउन में और यहां एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर कराची डिवीज़न बॉक्सिंग एसोसिएशन क्लब के तहत जो है वो ट्रायल हो रहे थे बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के, और इस ट्रायल के दौरान जो है वो एक 18 साला नौजवान बॉक्सर ताहिर अली जो है वो जाँ बहक हो गए। और देखा कि एक्सीडेंट तो है, लेकिन जिस तरह उनके कोच बता रहे हैं, जब हमारी उनसे बात हो रही थी, अभी उनको प्रोग्राम में भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, उन्होंने बताया कि जब उनको पंच लगा, एनर्जी डाउन थी, जिसकी वजह से जो है ना वो ज़मीन पर गिर गए। फ़ाइट नहीं रोकी गई क्योंकि अनक्वालिफाइड कुछ ये कहते हैं बकौल उनके कि जो रेफरीज थे उनको फ़ाइट रोक देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये कि वहाँ पर उस वक्त जब ये ट्रायल्स हो रहे थे तो इस चैम्पियनशिप के लिए वहाँ पर कोई फ़िज़िकल जो स्टाफ था, डॉक्टर्स वगैरह, पैरामेडिक्स, कोई भी मौजूद नहीं था जो फ़ौरी तौर पर वहाँ पर उनको चेक कर सकता या जो उनको फ़ौरी तौर पर एड दी जा सकती, जिसकी वजह से इन्हें अपनी मदद आपके तहत जो है हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद वो जाँ ना हो सके और जाँ बहक हो गए। इस वक्त हम उनके इलाके में, उनके घर के बाहर मौजूद हैं, उनकी फैमिली से बात करेंगे कि कितना स्ट्रगल किया है एक नौजवान बच्चा। सिर्फ एक जो है वो एक्सीडेंट की वजह से जो है ना वो मारा गया, और जिसको अगर शायद बर वक्त हेल्प मिल जाती, एड मिल जाती, तो आज ये इतना बड़ा हादसा पेश ना आता। और उनके घर वालों से भी बात करेंगे, उनके कोच को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम जो है वो ताहिर के घर पर जा रहे हैं, साथ साथ हमारे साथ उनके जो कोच हैं वो भी मौजूद हैं, नादिर बलोच। उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिर। नादिर, ये वाक़या किस तरह से पेश आया, क्या हुआ? ये ऐसा था कि ये फ़ाइट के ट्रायल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, हमारी की जो ट्रायल हो गए, जो लास्ट टाइम उसकी फ़ाइट होने वाली थी, ये रेंजर जो डिस्ट्रिक्ट की फ़ाइट करवा रहे हैं उसमें ट्रायल हो रहे हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट की फ़ाइट सिलेक्शन हो चुकी थी, तो क्या हमारी की रह गई थी, तो उसमें हमारे क्लब की पार्टिसिपेशन थी। हमारे लड़कों ने पार्टिसिपेट किया, अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद एक सेलेक्ट हुआ, दूसरे की तैयारी में डायरेक्ट फ़ाइट हुआ। तो मुझे लगा कि काफ़ी पंचिंग लगने के बाद एनर्जी डाउन हुआ था। तो हमारे जो रेफरी जजेस वगैरह थे उन्होंने स्टॉप करने के बजाय कंटिन्यू किया, और मैंने जब देखा, जब वो फील किया, वो एनर्जी डाउन हुआ, तो उसके ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई हमें। जब फ़ौरन ही मैंने देखा कि हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं था, तो हमने अपनी मदद के तहत उनको रक्शे में डाला, और रक्शे के डालने के बाद हम मुख्तलिफ हॉस्पिटल चले गए। ये ट्रायल्स कहाँ हो रहे थे? ये आईसी पुल की तरफ मोहतरमा शहीद बेनज़ीर बॉक्सिंग क्लब है, वहीं पर ट्रायल हो रहे थे। सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत ये हो रहे थे सारी चीज़ें। तो वहाँ पर जो है वो कोई स्टाफ मौजूद नहीं था, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, कोई ट्रायल के लिए क्या जो है ना वो तरीक़ाकार है कि वहाँ पर अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो फौरी तौर पर कौन उसको देखता है? जी, ऐसा है कि ऐसे होना चाहिए, मगर बदकिस्मती ये थी कि उस दिन वहाँ ऐसी चीज़ें फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी। अगर वहाँ ये चीज़ें मौजूद होते तो शायद हमारा ये जो बॉक्सर है वो इस दुनिया से फ़ानी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम यहाँ पर उनकी फैमिली के साथ भी जाएंगे और बात करेंगे, उनके घर जाते हैं और देखते हैं कि क्या जो है वहाँ पर सिचुएशन है, उनके घर वालों का क्या कहना है। तो ये इस वक्त ताहिर की जो वालदा हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, और जाहिर सी बात है एक बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है, एक हादसा है, और एक माँ के दिल पर जब उसका नौजवान लाल चला जाता है, एक जवान बच्चा चला जाता है, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, हम सब तो शायद उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, उसकी तकलीफ़ का, उसके गम का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जिस पर गुजर रही होती है वही समझता है। लेकिन हम भी इनके एक तो गम का मदावा करने आए हैं, और शायद हमारी कोशिशों से शायद जो है ना वो कोई बेहतरी आ सके। हम तो अपनी सी कोशिश करते रहते हैं, अपनी चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ें मंजर आम पर आएँ और बेहतरी की तरफ हम लेके जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम था आपके बेटे का? ताहिर अली। क्या हुआ ताहिर के साथ, आपको पता है कुछ? कब घर से निकला था, कितना एक्साइटेड था कि आज उसका जो है वो ट्रायल होगा, क्या सोचता था कि आगे मुझे क्या करना है? बस उसका यही इरादा था कि मेरी कोशिश है मैं आगे बढ़ूं, और जो कुछ मुझसे हो सके वो मैं करता रहूँगा। अगर नौकरी मिल जाती है तो अल्लाह का एहसान है। और ये मेरा शौक ये था। बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता शौक था, या जैसे भाई वगैरह भी क्योंकि बॉक्सिंग में रहे तो उनको देख के जो है ना वो उनको देख के शौक इसको भी होने लगा, और उसका इरादा था कि अल्लाह की तरफ से हुक्म हो तो मिल जाए शायद नौकरी भी। लेकिन ये उसके साथ अचानक ये वाक़या हो गया। अभी हम हुकूमत से ये अर्ज़ करना चाहते हैं, और भी बच्चे हैं, सिर्फ मेरा ही बच्चा नहीं, उनके साथ भी ताबन करें, और हमारे साथ भी क्या ताबन करना चाहते हैं, यही हम कहना चाहते हैं। सही, दुरुस्त। आप भाई हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद बख्श है, मैं ताहिर अली का बड़ा भाई हूँ। आप भी बॉक्सिंग करते हो? जी, मैं बॉक्सिंग करता हूँ। अच्छा, आप वहाँ पर मौजूद थे जैसे आपके कोच ने बताया ये हुआ था, क्या हुआ? जिस टाइम मैं उसका सेकंड था, उस टाइम मैं खड़ा था कॉर्नर में,
तो जब वो फाइट हो रही थी, जब फाइट खेलते खेलते उसको कुछ पंच लगे, इस वजह से वो फाइट जब ब्रेक हो गई, ख़त्म हो गई, तो वो गिरने लग गया। तो उसके बाद उसकी सांस बाल नहीं हो रही थी क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी थी। वहाँ पर इतना कोई बड़ा डॉक्टर नहीं था क्वालिफाइड, ना कोई क्वालिफाइड जज था, ना कोई रेफरी था। इस वजह से वो अपनी जान की बाजी बस हार गया। क्योंकि अभी ये ना होने की वजह से ऐसे बॉक्सर, नौजवान अच्छे बॉक्सर जो मुल्क और कौम की नाम रोशन करते हैं और खेलते हैं, वो जज्बा रखते हैं खेलने का, तो ऐसे बॉक्सर ज़ाया हो जाते हैं। जब ऐसे बॉक्सर ज़ाया हो जाते हैं तो उनकी वजह से उनकी गलतियां सिर्फ ये होती हैं कि क्वालिफाइड रेफरी, क्वालिफाइड जज वहाँ पे नहीं होते। और एक एम्बुलेंस लाजमी होती है ग्राउंड के बाहर, जो भी ट्रायल हो, फाइटें हों, चाहे बड़े नेशनल लेवल की हों, चाहे स्ट्रीट लेवल की हों, चाहे क्लब लेवल की हों, लाजमी वहाँ पर फर्स्ट एड इमदाद होती है कि इस वजह से कि बॉक्सर का बीपी चेक किया जाता है, अप या लो होता है तो उसको वो चेक किया जाता है कि वो खेलने के काबिल है या नहीं है। इन गलतियों की वजह से और इन गफलतों की वजह से एम्बुलेंस भी नहीं थी वहाँ कुछ भी वहाँ पे कोई इमदाद नहीं तो थी। कैसे आप लोग लेके गए फिर उसको वहाँ से? तो हम लोग बस जैसे ही वो फाइट ब्रेक हो गया, हम उसको ले गए, उसकी सांस बाल नहीं हो रही थी, हम ले गए अस्पताल। पहले हम ले गए बाटवा अस्पताल, उन्होंने ले लिया, फिर सीमेंट अस्पताल में ले गए। जब सीमेंट अस्पताल में लेके गए, गेट तक हम पहुँचे ही नहीं कि उसने दम दे दिया। अस्पताल वाले ने बोला भी इसके अंदर कोई सांस नहीं, आप ले जा सकते हो। फिर भी हमने अपने तौर पर कोशिश की, फिर इसको हम ले गए ट्रामा अस्पताल, लेकिन वहाँ भी उन्होंने जवाब दे दिया कि अभी बस इसके अंदर कोई सांस नहीं बची, आप इसको ले जाओ। तो वापस घर लेके आ गए हम। क्या सोचता था ज़िंदगी में घर वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए, या आगे क्या करना चाहता था ज़िंदगी? वो ये कहना चाहता था कि हम आगे बढ़ें, हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, हमारा भी नाम रोशन हो, जो हमारे उस्ताद हैं, जो मतलब हमारे साथ हमारी टीम है, उनका भी नाम रोशन हो। इरादा यही था उसका। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इनके भाई भी कह रहे हैं कि इतने गोल्स होते हैं लेकिन अदम सहूलियात की वजह से, अदम तवज्जुही की वजह से जो है ना वो ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। तो ऐसे कहाँ से आगे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी कि लोग जो है वो किसी खेलों की तरफ आएँ या आगे बढ़ें? ऐसे में कैसे जो है ना वो हम बात कर सकते हैं कि कोई भी खेल हो जब इंतज़ामात ही पूरे ना हो। ये तो ट्रायल में सिचुएशन ये बता रहे हैं, जब प्रैक्टिसेस होती हैं, दूसरे जो है वो चीज़ें होती हैं, मैचेस होते हैं, तब क्या सूरत हाल होती है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। कोच को शामिल गुफ्तगू करेंगे, हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। नाइट में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं ताहिर अली के घर के बाहर, और ये जो नौजवान 18 साल बॉक्सर जिसकी जो है वो डेथ हो गई ड्यूरिंग ट्रायल्स, तो हम बात कर रहे हैं कि यह जो आदम तवज्जुही है जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, इंतज़ामात जो है वो भरपूर नहीं होते, इस बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जावेद इकबाल साहब वो मौजूद हैं और वो कई चैम्पियनशिप्स में कई इवेंट्स को कवर करते हैं और हर तरह की सूरत हाल को बखूबी जानते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि कहाँ जो है ना वो लैक्स देखे गए या क्या वजह है कि जो है ना भरपूर इंतज़ामात नहीं होते, ट्रायल्स हों, चैम्पियनशिप्स में हो, तो क्या सूरत हाल होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद, क्या वजह है, क्या ये माजरा क्या पेश आया? जैसे इनके कोच कहते हैं कि अनक्वालिफाइड रेफरीज थे, स्टाफ था, दूसरी तरफ एम्बुलेंस नहीं थी, मेडिकल स्टाफ नहीं था, क्या वाकई सूरत हाल ऐसी ही थी? जी, सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही थी क्योंकि एक चैम्पियनशिप हो रही है, ट्रायल्स हो रहे हैं बड़ी चैम्पियनशिप के लिए, तो उसमें खिलाड़ी ने अपनी जान मारी कि किस तरह से मुझे सेलेक्ट होना है और 52 kg के लिए वो फ़ाइट कर रहा था, लेकिन सहूलियात की अदम तवज्जो के बाद, सहूलियात के फकदान के सबब ये वाक़या पेश आया। अगर उस वक्त जो है देख लिया था कि यहाँ पर सहूलियात क्या हैं, डॉक्टर है कि नहीं है, रेफरी वहाँ पर हैं कि नहीं, जजेस हैं कि नहीं हैं, और वो क्वालिफाइड होते, एक्सपर्ट होते कि वो अगर चोट लग गई थी बॉक्सर को तो फ़ौरन रुकवानी चाहिए थी और उसको तिब्बी इमदाद मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। ये हमारे यहाँ बहुत पुराना मसला है कि खेलों में तो हम समझते ही नहीं खेल कोई चीज़ होती है, वरना देखें 22 करोड़ की आबादी में ये बुरा हाल नहीं होता कि हम किसी भी खेल में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा पाते। क्रिकेट में तो ग्लैमर इतना है कि वहाँ स्पॉन्सर है, लेकिन बाकी खेलों में हमारे पास स्पॉन्सर का बहुत मसला होता है क्योंकि वो उसको प्रोजेक्शन नहीं मिलती, मीडिया खुद इतनी कवरेज नहीं करता, टीवी पे हमारे पॉलिटिकल प्रोग्राम ज़्यादा चलते हैं और गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। गवर्नमेंट की अगर प्रायोरिटी तरजीह अगर खेल होते तो उनको सहूलियात मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, एक जो अच्छा सा स्पोर्ट्स सेंटर बनता है जहाँ खिलाड़ी अगर हर इलाके में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अच्छा रिंग, बॉक्सिंग रिंग बनता, मुख्तलिफ खेलों की सहूलियात
फराम की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। तालीम, खेल, सेहत, हम लेकिन तीनों हम ये में देख रहे होते हैं जावेद के टैलेंट तो वाकई बहुत है। हम ये औरंगी के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं, जिस तरह के कोच ने बताया बहुत सारे लड़के और भी खेलना चाहते हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। लियारी में बड़ा जो है वो रुझान है, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, लोग पसंद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कोई तवज्जो नज़र नहीं आती। और अगर हो भी जाए तो इतनी नेग्लिजेंस के 2-4 लोगों का आप इंतज़ाम नहीं कर सकते कि अमवात तक हो जाए। ऐसे इंसिडेंट्स होंगे तो कैसे मोटिवेशन रमशा, ये जो इलाका है ना औरंगी और बल्दिया के संगम पर वाक़ पहाड़ी के साथ, ये इंतहाई गरीब लोग यहाँ रहते हैं, बड़े मेहनत कश हैं, बड़े उसूल पसंद ईमानदार हैं। और इनके जो नौजवान हैं ना, वो किसी तरह अपनी मेहनत मजदूरी के लिए बहुत सारे कहीं ना कहीं मसरूफ़ रहते हैं। तो वो खेल में आगे जाना चाहते हैं, वो मुख्तलिफ फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन सहूलियात की वजह से, जैसे लियारी है वैसे ये इलाका फ़कीर कॉलोनी, फ़ईद कॉलोनी और बल्दिया टाउन में वाक़ ये इलाका जो है, ये बहुत नादिर बलोच यहीं की प्रोडक्ट हैं। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के सलाहियतों को लोहा मनवाया और ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। वो उन्हीं के क्लब को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सहूलियात बिल्कुल मैं कहूँगा सिफर है। जितनी हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पे चीज़ें खर्च होती हैं, खिलाड़ियों तक उतनी नहीं पहुँच पाती। अगर खिलाड़ियों तक पहुँच पाए, तरजीहात में गवर्नमेंट की हो कि खेलों को फ़रोग देना है। हम ये समझते ही नहीं पहली चीज़ कि खेल दुनिया भर में हमारी मार्केटिंग का बेहतरीन और सस्ता ज़रिया। हम ये समझते हैं खेल फजूल है, इससे पैसा ही लगाना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई सरमायाकारी नहीं करनी। हम कहते हैं ये टाइम्स आया है, तालीम पे भी कुछ नहीं कर रहे होते। सेहत का भी यही हाल है, सेहत का होता रहा। वो जो ताहिर अली है, उसको फ़ौरन जिस हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ उन्होंने तिब्बी इमदाद देने से को पहली फुर्सत में इनकार किया। फिर वो सेकंड हॉस्पिटल में गए, नादिर ने मुझे बताया कि वहाँ भी उसको सही से तिब्बी इमदाद नहीं दी जा सकी, क्योंकि सहूलियात नहीं है। सेहत हो, तालीम हो, खेल हो, किसी भी तरह की हमारी सहूलियात नहीं है। ख़ासकर देखें, बहुत सारी आपको मेन जो शहर है, ये तो शहर का बिल्कुल मुदाफ़ाती इलाका है, वहाँ सहूलियात नहीं है, तो यहाँ कौन देगा, यहाँ कौन पूछेगा। पहला इंसिडेंट तो नहीं है जावेद, आप कई दफ़ा चीज़ें रिपोर्ट करते रहे और हमारे यहाँ वाक़यात जो है वो अनफॉर्चुनेटली होते ही रहते हैं। ये भी खबर रिपोर्ट हुई तो क्या हुकूमत की तरफ से, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से, यूथ अफेयर्स की तरफ से कहीं से कोई बाज़गश्त सुनाई दी? किसी ने पूछा कि भाई ये वाक़या हुआ तो क्यों हुआ, इसके आगे का स्टेप क्या है? कोई जो है ना सुनवाई नहीं है, खामोशी से खबर चलती है और सब खामोश। एक आध दिन ताज़ियती बयान चलेंगे, कोई एसोसिएशन बोल देगी हम कुछ करेंगे, लेकिन फिर आप दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, आपके जूते घिस जाएंगे स्पोर्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर में चक्कर लगा के, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो वो भी परसेंट पे मिलेगा कि कमीशन उनका कितना होगा। ये चीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल तय है, और ये अगर इस तरह नहीं हो रहा होता तो ये हालत नहीं होती। यहाँ के लोग बड़े कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, तो इनकी जो कमज़ोरी है ना, उनका फ़ायदा उठाया जाता है कि ठीक है कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इनको इस्तेमाल कर लेंगे। खिलाड़ियों को एक महफिल जमानी हो तो दिखा देंगे इतने खिलाड़ी आए थे, उनके डेली वेजेस TADA के नाम पे पैसे ले लेंगे, उनकी टी-शर्टों के नाम पे पैसे लेंगे। इनको अक्सर इनामी रकम नहीं मिलती, इनको टी-शर्ट नहीं मिलती। टी-शर्ट कोई मिल भी गई तो बहुत ही घटिया किस्म के कपड़ों की मिलेगी। गर्मी में ऐसे कपड़े होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा उस कपड़ों से उलझन हो, तो बहुत बुरा हाल है। ये खेलों में हमारे यहाँ देखें, अगर ये एक दिन में नहीं हुआ, ये पिछले कई सालों से ये हाल है। तो जो इतना बजट है वो कहाँ जा रहा है? देखें, अगर जा रहा होता ना सही जगह पे, तो ये हालत नहीं होती कि जो बेचारे बॉक्सर को चोट लगी तो उसको तिब्बी इमदाद नहीं मिल सकी, वो सहूलत तो ज़्यादा नहीं खड़ी कर सकते थे वहाँ पे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो उसने सोचा ही नहीं ना, ऑर्गेनाइज़र ने, कि ये हो सकता है। मुमकिन कोई भी चीज़ गड़बड़ तो हो सकती है ना, मुमकिन चीज़ को चोट लग सकती है, लेकिन अगर उसको तिब्बी इमदाद मिल जाती तो हो सकता है कि उसकी जान बचाई जा सकती थी। मौत ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमने कोशिश नहीं की। हमारे यहाँ कोशिश करना भी नहीं। आगे भी कितनी फ़ाइट होंगी, कितने और खेल हैं। कभी खिलाड़ी को क्रिकेट के मैदान में बॉल लग जाती तो उसका भी जान चली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल है। मसला ये है कि तवज्जो ही नहीं है। खेल वाकई सिर्फ एक क्रिकेट नहीं है, खेल बहुत सारे हैं और उन सब में बहुत स्कोप है। दुनिया भर में हम देखते हैं कि जिसमें लोगों की तवज्जो होती है, वहाँ पर क्लब्स बनाए जाते हैं, इलाकों में जो है ना वो खेल करवाए जाते हैं, इवेंट्स करवाए जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के साथ साथ ये सब तो हमारे यहाँ शायद बहुत दूर रह गया। लेकिन अगर कोई एक आधा इवेंट हो भी जाए फुटबॉल से रिलेटेड, बॉक्सिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पर अगर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं और अदम सहूलियात की बिना पर ये सारे वाक़यात होते हैं, तो बहुत दुख और अफसोस होता है कि जैसे जावेद कह रहे थे कि उसके आगे आप चक्कर लगाते रहें, हासिल उसूल कुछ नहीं होता, फैमिलीज़ रुल जाती हैं, आगे बच्चों की और यंगस्टर्स की जो मोटिवेशन है वो तक ख़त्म हो जाती है। तो ये है सूरत हाल। आगे कुछ लोगों को और भी शामिल करेंगे जो अभी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं और उनके साथी थे, उनसे भी बात करेंगे, उनकी वालदा से भी मज़ीद बात करेंगे कि वो अब क्या सोच रहे हैं आगे। भाई भी जो है ना वो चैम्पियनशिप्स का हिस्सा होते हैं, तो उन सबको शामिल गुफ्तगू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम मौजूद हैं ताहिर की वालदा के साथ भी, फैमिली के साथ भी, और यकीनन पूरा इलाका ही सोगवार है, जो गम की फ़िज़ा है सब जगह ही। और क्योंकि एक नौजवान बच्चे का चले जाना खेल की वजह से और एक ट्रायल की वजह से शदीद गम और तकलीफ़ का बायस है। आंटी, आप कुछ कहना चाहती हैं कि जो हादसा हुआ है इसके बाद आगे जो बच्चे खेल रहे हैं उनके लिए, और हुकूमत से कुछ कहना चाहती हैं आप? बेटा हम कहना चाहते हैं जो खेलते हैं उन पे तवज्जो दी जाए ताकि दूसरी जानें ज़ाया ना हो। अभी हमारे साथ जो हुआ हादसा ऐसे हर किसी के साथ ना हो, और हुकूमत हमारे साथ क्या ताबन करती है हम ये कहना चाहते हैं। हमारे बच्चे का शौक़ भी था, ज़रूरत भी थी, आज ये है इसके साथ हादसा हुआ है, कल कोई और हो जाएगा, क्योंकि फिर ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा बेटा। सही बात है, सिलसिले को अब रुकना चाहिए, थमना रुकना चाहिए। जिन जिन को बच्चों को शौक़ है वो करते हैं ताकि उनकी गवर्नमेंट मदद करे, दुरुस्त। जो उनके बड़े हैं करने वाले हैं उनको भी हेल्प करें। बिल्कुल और तो ज़्यादा बेटा मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, और तो नहीं, कुछ आप बोल नहीं बिल्कुल आप सकती। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा समझ रखती हैं। जो बात आप कह रही हैं कि आगे इसके लिए भी एक बहुत बड़ा दिल चाहिए कि जो है ना, आपका अपना बच्चा तो चला गया, लेकिन अब वो कहती हैं कि जो बच्चे अब खेल रहे हैं कम से कम उन पे तो थोड़ी तवज्जो दें। ताहिर के साथ आप कौन है? ताहिर की पड़ोस हूँ, जैसा बच्चा है। क्या बोलूं, इंसाफ चाहिए, किसी से दुश्मनी नहीं है। कैसा बच्चा था वो गली में, इलाके में? सही था, सही था, अच्छा बच्चा था? बहुत अच्छा, बहुत नेक, बहुत अच्छा बच्चा था। कुछ कहना चाहती हैं आप ताहिर के लिए? बस छोटा बच्चा था, उसका दिल में इतना शौक था, उसका शौक पूरा नहीं हुआ, बस अल्लाह की तरफ से, और कुछ नहीं कहता। नादिर हमारे साथ हैं जो कि उनके ट्रेनर भी हैं, कोच भी हैं, और उससे ज़्यादा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो है ना वो जीत कर मेडल लाए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और दुनिया भर में पाकिस्तान का लोहा मनवाया। लेकिन उसके बाद जिस कस्मा पुरसी में, जिस मुश्किल हालात में ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जिस इलाके में ये रह रहे हैं, ये वर्ल्ड चैम्पियन मेरे साथ खड़ा है। मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन के साथ खड़ी हूँ। दुनिया अपने चैम्पियंस को, अपने प्राइड को आँखों पर बिठाती है, और हमने तो शायद किसी खाक में, मट्टी में मिलाया हुआ है अपने सितारों को। तो बात यही है कि सितारे सिर्फ एक खेल से नहीं बनते, सितारा तो हर ही खेल में जिसमें किसी भी तरह का कोई टैलेंट हो, जगमगाता हो, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करता हो, वो सभी हमारे लिए प्राइड हैं, सितारे हैं, हमारा फ़ख्र हैं। लेकिन उनके साथ होता क्या है ये आपके सामने ही मौजूद है। और आज एक इंसिडेंट हो गया तो शायद हम भी आ गए, हमारे सामने भी ये चीज़ें आ गई। अगर ये हादसा, ये वाक़या ना होता तो ये वैसे ही जैसे मिट्टी में गुम रहते हैं वैसे ही गुम रहते। क्या जाहिर सी बात है आप वर्ल्ड चैम्पियन हो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपनी स्टोरी, इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि हम भी आज इस शायद हादसे की वजह से आ गए, लेकिन क्या सूरत हाल रही, उसके बाद क्या हुआ, कोई फैसिलिटी बढ़ी, कुछ मिली? ऐसा है कि मैं जब स्ट्रगल करता हुआ आ रहा हूँ तो बहुत सारे जगहों में मैंने अपनी कोशिशें, मतलब आपके तहत आगे बढ़ने की कोशिश की है। मल्टी कंपनी से बातचीत की कि मैं अभी एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मुख्तलिफ मुल्कों में, पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल में रिकॉग्नाइज हो चुका हूँ, एशिया नंबर 1 हो चुका हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश की, मगर हुकूमती सतह पर कोई सपोर्ट नहीं हुआ। तो मैंने सोचा यार इनकी तरफ डेली इनकी तरफ जाने से बेहतर है कि मैं अपनी फोकस करूं गेम की तरफ। तो मैंने टोटली फोकस गेम की तरफ किया। अल्लाह रास्ते बनाने वाला है, तो मैंने एक एकेडमी बनाई है, उसमें बच्चे काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे थे और अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसलिए मैंने स्पॉन्सरशिप करता है, कहाँ से पैसा लाते हो? यहाँ जो इलाके में हालात देख रही हूँ, आपके हालात देख रही हूँ मैं अपनी मदद आपके तहत, जो मेरे साथ दोस्त यार होते हैं वो ऐसे कि यहाँ पे बच्चे आप देख रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ इनकी जो सरगर्मी है मैं चाहता हूँ वो स्पोर्ट की तरफ सरगर्मियाँ हों, क्योंकि ये बच्चे अगर इनके स्पोर्ट का तवज्जो नहीं होगा ये बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। तो इसी बिहाफ पे हमने क्लब बनाया और बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि ये कहीं पार्टिसिपेट करेंगे उनको इज़्ज़त होगा, एक नाम होगा, एक पहचान होगा, और वहाँ उनके डिपार्टमेंट को नौकरियाँ देंगे। नौकरियाँ देने के बाद उनके घर के माशी हालत बेहतर होंगे। तो इसी बिहाफ पे मैंने एक क्लब बनाया, क्लब के लड़कों को मोटिवेट करने के लिए मुख्तलिफ जगहों में पार्टिसिपेट करवा रहा हूँ। बिल्कुल, तो आप अपनी सी तो कोशिशें और काविशें कर ही रहे हैं, लेकिन नादिर ये जो वाक़या पेश आया उसके बाद जो बच्चों को आप ट्रेन करते हो उनकी क्या मोटिवेशन है?
जी बच्चे अभी भी मोटिवेट हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा जो साथी गया है वो उसने मतलब अपनी जान की कुर्बानी दी है, तो हम इस काफ़िले को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसकी कुर्बानी ज़ाया होने नहीं देंगे। उसकी जो ख्वाब थी, कोशिशें थी कि हमें डिपार्टमेंट में जाना है और पाकिस्तान की तरफ फ्लैग उठाना है मुख्तलिफ मुल्कों में, जैसे आपने पार्टिसिपेट किया है, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ और बाकी लड़कों को उसको देख के उसकी बातें याद आ रही हैं, कह रहे हैं कि उसने जो ख्वाब देखे उसके ख्वाब को हम पूरा करेंगे। तो इसी ब्याह में उनके साथ हूँ और कोशिश करेंगे मैं उनके सराहना बसाना करूँ। बहुत आपकी बड़ी हिम्मत है और एक अज़्म और हौसला। यकीनन जब ऐसे वाक़यात होते हैं और अपने साथ जब ऐसा सलूक होता है तो हिम्मत टूट जाती है, बंधी नहीं रहती। नादिर, आपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से रब्ते किए, उस वक्त क्या जो है ना वो रिस्पॉन्स आता है, और इस इंसिडेंट के बाद भी क्या आप चाहते हो या आपने क्या इरादा है कि कोई जो है ना इसको उठाया जाए, इस मामले को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हुकूमत के सामने लेकर आया जाए? अच्छा, उस हुकूमत को एक काम करना चाहिए कि हमारे जितने भी इस तरह के टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं कि वो उनको कोशिश ये किया जाए कि उनकी फैसिलिटीज़ दिया जाए और उनकी प्रॉपर हेल्पिंग किया जाए, उनको माशी मदद के तहत उनको सपोर्ट किया जाए, वो उनको न्यूट्रिशन, डाइट प्लान, एवरीथिंग देना चाहिए क्योंकि वो कस्ताल इलाके के लोग होंगे, गरीब होंगे, वो अपने जॉब की तरफ तवज्जो देंगे या गेम की तरफ तवज्जो देंगे। अगर गेम की तरफ तवज्जो देंगे तो जॉब पेट से मार खाएंगे, अगर पेट की तरफ तवज्जो देंगे तो गेम से मार खाएंगे। तो एक इस तरह का कोई अमल दरामद होना चाहिए कि बॉक्सर्स हो या कोई भी एथलीट हो वो अपनी टोटली फोकस गेम की तरफ किया जाए। उनको माशी, जैसे मैंने मुख्तलिफ परेशानियां देखी हैं, मैं नहीं चाहता कि इन फ्यूचर जो बच्चे हैं, जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं उनकी, जो इलाके की जो हालात है उसके मुताबिक जो नज़र आ रही है, अगर यहाँ उनको पता चलेगा स्पोर्ट के ज़रिए मैं माशी हालत बेहतर हो रहा है, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट हो रहा है, मुझे स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, मुझे सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है सारे एक्टिविटी एक साइड हो जाएंगे, उनका टोटली फोकस स्पोर्ट की तरफ होगा। स्पोर्ट की तरफ होगा, सरगर्मियाँ खत्म होंगी, हेल्थ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का नाम दूसरी तरफ ये देखें ना, खेल जो है, जो नादिर बात कर रहे हैं, अगर उसको मैं ब्रॉडर एस्पेक्ट में जो वो कहना चाह रहे हैं, शायद उन अल्फाज की वजह से एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ ना तो बड़ी एक अच्छी सोच है और एक अच्छा प्लान है इनके पास कि जो बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको दिखाएंगे अदर कैमरामैन जो मेरे साथ मौजूद हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत सारी तादाद में हैं ये बच्चे। अगर वाकई इन बच्चों को ग्रूम कर लिया जाए, खेल की सरगर्मियों में इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो यही बच्चे कल जो है ना सिर्फ स्पोर्ट्समैन बनेंगे, पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी। यहाँ ये सारा दिन गलियों में भागते रहें बेमकसद, तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या सीखेंगे, क्या बनेंगे आगे जाके ज़िंदगी में। हम चाहते तो हैं कि हमारे मुल्क के, हमारे शहर के हालात अच्छे हों, हमारे यहाँ स्ट्रीट क्राइम का ख़ात्मा हो, हमारे यहाँ जो है वो नौजवान नस्ल मंशियात के फ़रोग में और जो है इन चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में मुलव्वस ना हो। लेकिन जब हम उन्हें किसी और एक्टिविटी में शामिल ही नहीं करेंगे तो उनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें तो शायद हमें दूसरी एक्टिविटीज़ पर नज़रसानी करनी होगी और उसमें इन्वॉल्व होना होगा हुकूमती सतह पर, तभी हालात बदलेंगे। और ना सिर्फ खेल के बदलेंगे बल्कि मुआशी पूरी सोसाइटी में एक चेंज आएगा, इनके हालात में चेंज आएगा, मुआशी सूरत हाल में चेंज आएगा। लेकिन ये सब बातें कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों इस बातों पे तो कान धरते ही नहीं। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन द शो। तक मेरे साथ ताहिर के कुछ दोस्त और साथी मौजूद हैं जो उनके साथ ट्रेनिंग भी करते थे, उनके साथ खेलते भी थे, तो उनको शामिल करते हैं, उनसे पूछते हैं, और ये ख़ुद भी बच्चे खेलते हैं, तो क्या सूरत हाल होती है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा? शाहजेब। शाहजेब आपके साथ खेलता था? जी ताहिर। कितना शौक था उसको खेलने का? ताहिर का बहुत शौक था, बहुत हद से ज़्यादा शौक था। सुबह शाम ट्रेनिंग हम लोग एक साथ करते थे, मेरा जोड़ीदार था, पक्का भाई जैसा था, मेरे को भी गाइड करता था। वो उसका बड़ा भाई, उसका बख्श नाम है, आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में, वो भी हम लोग को बहुत गाइड करता था हम दोनों को। उसका दूसरा भाई था, उसको भी हम लोगों ने बहुत शौक दिलाया था, तो हम तीनों को बहुत शौक था खेलने का। मगर आज वो हमारे सामने नहीं है, इस दुनिया में चला गया इस शौक के अंदर। आप वहाँ थे ट्रायल्स में, आप भी तैयारी कर रहे थे आगे? जी, मैंने फ़ाइट खेला, फिर उसका फ़ाइट था, मेरे बाद नॉकआउट हो गया, तो बस इस दुनिया में नहीं रहा। वहाँ पर जो हादसा या वाक़या पेश आया, उसके बाद सोचते हो कि शायद ये जो मैं कर रहा हूँ सही नहीं है, गलत है, या अभी भी मोटिवेशन है कि मुझे खेलना है?
नहीं, हम लोगों को तो खेलना है मगर थोड़ा सो नहीं था, क्या नाम है, सहूलत नहीं था कुछ, ना एम्बुलेंस ना कोई वो आया होता, डॉक्टर था, बीपी चेक होते सब कुछ, तो बीपी लो होते तो तब भी नहीं खिलाए जाते था, बड़ा होते तो फिर भी नहीं खिलाए जाते हैं, तो इस वजह से कुछ सहूलत नहीं था। हम लोग हुकूमत से ये एतराज़ करते हैं ताकि बॉक्सिंग को कोई सहूलत दे। बिल्कुल ऐसे ही अब ये जो यंग बच्चे हैं ये अपने सामने अपने साथियों को, अपने पार्टनर्स को जब जाता हुआ देखेंगे तो कहाँ से वो मोटिवेशन रह जाएगी, कहाँ से वो अज़्म और हौसला रहेगा कि हमें अभी भी खेलना, और इतनी कस्मा पुरसी में, इतने बुरे हालात में। आप क्या सोचते हो बेटा उसके जाने के बाद? आप भी खेलते हो? जी क्या आपके साथ खेलता था? जी कितना शौक था आपको और उसको, दोनों को? उसको तो बेहद शौक़ था, बस वो कुछ मजबूरियात की वजह से उसे जो है बॉक्सिंग की तरफ आना पड़ा। उसने ये भी सोचा था कि किसी इदारे में मेरा नौकरी लग जाएगा और इंशाल्लाह मैं सेट हो जाऊंगा, बस यही सोचते सोचते वो दुनिया से रुखसत हो गया। आपको कोई उसकी बात, कोई उसकी चीज़ जो सबसे ज़्यादा सोचता हो कि हाँ यार मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बॉक्सिंग को लेके ही उसका पैशन होगा यकीनन, खेलों से रिलेटेड? उसका तो यही बात था कि हम सब क्लब के लड़कों को समझाता था कि आपस में मिलजुल कर रहो, सब बड़े छोटों का जो है इज्जत करें ताकि आगे आपका इज्जत सही रहे। आप सोचते हो कि खेलना छोड़ दो या खेलना चाहते हो अभी भी, कि जो उसके ख्वाब थे उन्हें पूरा करना है? उनका ख्वाब है, हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर पूरा करेंगे। हमारा भी यही सोच है कि हम आगे मज़ीद खेलते रहें। सही। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? पहले आपसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम, मेरा नाम केसर अली कलंदर है, मैं नेशनल चैम्पियन हूँ और बहुत मेरा जिगरी दोस्त था ताहिर अली, आज हम में नहीं है, बहुत दुख हो रहा है। उसके दिल में ख्वाहिश था कि मैं पाकिस्तानी जो प्लेयर बनूँगा, मगर वो ख्वाहिश पूरा नहीं हुआ उसका। वो बहुत सोचते थे, ट्रेनिंग करते थे और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा जिगरी दोस्त है, मेरे पास और कहने के लिए कुछ अल्फाज नहीं है। उसके जाने के बाद बेटा आप सोचते हो कि शायद किस खेल का कोई फ़ायदा है? जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। फ़ायदा खेल का बहुत है मगर सपोर्ट किया जाए तो बहुत फ़ायदा होगा, और इसी टेंशन में सारा दिन सोचता था पता नहीं मुझे नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, इस टेंशन में बेचारा आज इस दुनिया में नहीं है। ये हैं हालात के एक तरफ मेरे दाएं हाथ पे जो है वो दिखाएंगे कि वर्ल्ड चैम्पियन खड़ा है और आंखों में आंसू लिए खड़ा है, और मेरे जो बायां हाथ है उसके ऊपर मेरे साथ नेशनल चैम्पियन खड़ा है। इनकी हालतें तो आप देख लेंगे किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरह से खेल रहे हैं और अपने खेल के लिए कितनी फ़ाइट कर रहे हैं कि उनका साथी भी चला गया, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि खेल बुरा नहीं है, हम खेलना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो मांगते हैं और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े बजट्स पास होते हैं, बड़ी बड़ी खेल के नाम पे चीज़ें होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, लेकिन वो सारा पैसा कहाँ जाता है इन तक तो मुझे आज तक मुंतकिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, सिवाय परेशानी के, सिवाय जो है ना वो अपनी मदद आपके तहत अपने आप को शायद बनाने के, और कुछ इनके पास और रास्ता और ऑप्शन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है बच्चे? मोहम्मद, जो कि ये ताहिर भाई जो थे हमारे माशाल्लाह से बहुत करीबी दोस्त थे और माशाल्लाह मेहनती भी थे और माशाल्लाह काम भी करते थे, और सुबह मॉर्निंग में 7 बजे भी क्लब जाते थे और शाम में भी जाते थे। माशाल्लाह से वो आर्मी में 2-3 बार ट्रायल भी दे चुके हैं मगर वहाँ पे उन लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा गेम था भाई का, बस अफसोस ये हुआ कि बस उसको खेल के अंदर पंच लग गया और ये दुनिया में नहीं रहा। अगर वहाँ पे डॉक्टर होता, एम्बुलेंस होता तो शायद उसकी जान बच शायद जाती। उसकी बहुत जान बच बेसिक चीज़ है जिसे शायद अरेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप ट्रायल्स कर रहे हो, चैम्पियनशिप कर रहे हो। बिल्कुल ये चीज़ मगर होना चाहिए, सहूलत होना चाहिए। बॉक्सिंग में सहूलत नहीं है, बाकी हर स्पोर्ट में सहूलत है, बॉक्सिंग में बॉक्सिंग को पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं करते, जो सबसे खतरनाक गेम है उसको सपोर्ट नहीं करते। तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इसको सपोर्ट करें और आगे से मज़ीद ऐसा ना हो, जैसा हमारा भाईचारा दोस्त था वो दुनिया से चला गया, आगे किसी के साथ ऐसा ना हो हादसा। मसला वही है कि जब मैं लोगों में जाती हूँ और देखती हूँ और बात करती हूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों के बयानात जो है ना मेरे जहन में घूमने लग जाते हैं, बहुत सारे सवालात जहन में उठने लग जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमारी जो हुकूमत है हम सब उसको कहते हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, किसी भी सतह पर कोई सपोर्ट नज़र नहीं आती। अब अगर सिंध हुकूमत की बात करें तो क्या खेलों के लिए बजट मुख्तस नहीं है? क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में लोग काम नहीं करते? यूथ मिनिस्ट्री के जो पैसा है वो कहाँ पर जाता है? बाकायदा तौर पर बजट्स रिलीज़ होते हैं, लेकिन ये बजट क्या हमारी यूथ पर, नौजवान नस्ल पर लगते हुए आपको दिखाई देते हैं? नहीं। जब हम ऐसे लोगों में जाते हैं, जब हम इनकी दास्तानें सुनते हैं,
तो इस कदर परेशानी में ये लोग जी रहे हैं, लेकिन अपने खेल का जज्बा और मोटिवेशन कहीं इनको नेशनल चैम्पियन बना रहा है, कहीं इनको वर्ल्ड चैम्पियन बना रहा है। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। मोहम्मद अली एक बड़े बॉक्सर रहे, बहुत बड़ा नाम है उनका। आमिर खान ने जैसे कहा मैं एकेडमी बनाऊंगा, चीज़ें करूंगा, लेकिन कहाँ है सहूलियात, कहाँ हैं वो सारे दावे और बातें कि जो काम पाकिस्तान में स्पोर्ट्समैन के लिए होना था, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, स्क्वॉश हो, कुछ भी हो। और फिर मुझे इमरान खान साहब की बात याद आ जाती है। उन्होंने भी हालिया दिनों में कहा कि मैं यहाँ पर आलू प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया, नौजवानों के हालात बदलने आया हूँ। तो इमरान खान साहब खुदारा देखिए, ये है हमारी नौजवान नस्ल के हालात, ये हैं हमारे चैम्पियंस। एक तरफ वर्ल्ड चैम्पियन, नेशनल चैम्पियन, और यहाँ पर आने वाले कितने ही चैम्पियंस इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन इन हालात को देखते हुए कहीं उम्मीद नज़र नहीं आती कि शायद कोई आके बेहतरी करेगा, क्योंकि सिर्फ बातें हैं, दावे हैं, हालात और जो वाक़यात हैं वो कुछ और ही हैं। आज एक बच्चा चला गया, 2-4 दिन के बाद फिर कोई जो है ना वो ये सब रूटीन पे चले जाएंगे और एक जो है वो बच्चे को भूल जाएंगे शायद। लेकिन जिसके प्यारा चला जाता है वही इसका दुख समझ सकता है, गम समझ सकता है। ये लोग सब यही कहते हैं कि हम उसका मिशन आगे रखना चाहते हैं। उनके जो कोच हैं खुद इटसेल्फ वर्ल्ड चैम्पियन है, लेकिन कुछ हासिल उसूल नहीं। ऐसे ही जो है ना वो ज़िंदगी गुजर रही है और आगे भी गुजर जाएगी। टैलेंट बहुत है, टैलेंट को संभालने वाला कोई नहीं। रमशा कंवल और न्यूज़ 9 की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के